शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। दिल्ली में वाक़ आदर्श नगर के एसएचओ सीपी भारद्वाज को ड्यूटी में कोताही और गफलत की वजह से मुअत्तल कर दिया गया। सीपी भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली पुलिस को कई शिकायतें मौसूल हुई थी। वाज़ेह हो कि ये वही एसएचओ सीपी भारद्वाज हैं जिन्होंने एक ऐसे शख्स को मनमानी करने से रोका था जो मजार के मजावर से तल्ख सवाल कर रहा था। सीपी आदर्श ने इससे कहा था कि आपको ये हक हासिल नहीं है कि किसी से आप इस तरह के सवालात करें। सीपी आदर्श का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। मजीद तफसीलात के साथ शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के तफसीलात बताएं। देखिए, आदर्श नगर का जिस से मामला सामने आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उसे सस्पेंड कर दिया गया है एसएचओ को। उसके बाद इस मामले की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर से इस मामले में 2 दिन पहले ही बाकायदा निर्देश दिया गया परसों, और कहा गया कि इस मामले की विस्तार से जांच होनी चाहिए और जब तक इस मामले की जांच हो तब तक एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। जिस तरह से यहाँ पे मामला एसएचओ पे जो आरोप लगे कि वो जिस तरह से वो बयान दे रहा था मीडिया के सामने, मीडिया कर्मियों के साथ में जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, तो ये एक हायरार्की की अगर बात करें, जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात करें, तो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी कभी भी मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, बातचीत करने का अधिकार उनको नहीं है। जो डीसीपी और उनसे ऊपर के अधिकारी होते हैं वो ही सिर्फ मीडिया से मुखातिब होते हैं, वही इस तरह के मसलों पर बातचीत करते हैं। और वहां पर जिस तरह से मामला की बात करें तो वहां पर 2 धर्म के संप्रदाय के लोग जो हैं वो आपस में वाद विवाद कर रहे थे, और जिस तरह से वहां पर सड़क किनारे एक मजार जो है वहां पर जिस तरह से विवाद हो रहा था, तो यहाँ पर उस मामले पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए शांत कराना चाहिए था, लेकिन वो खुद वहां पर जिस तरह से एक बयान दे रहे थे, तो बयान देना का जो मसला है वो उनके खिलाफ गया है। हालांकि इस मामले पर अब तफ्तीश की जा रही है कि किस तरह से वो कुछ लोग वहां पे पहुंचे थे और वो मीडिया कर्मी अपने आप को बता रहे थे। बात जारी है। बेहद शुक्रिया शंकर आपका। आगे बढ़ते, राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की आर्जी मौत